हेलो दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। सांझ होने चली थी। यहाँ पंछी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे और बूढ़े बुजुर्ग टहलकर घर की ओर जा रहे थे। वहीं सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत अपने रात के भोजन के जुगाड़ में आने जाने वालों को कुछ चीज़ें बेचने के लिए मुनहार कर रही थी। ले लो ना बाबू, एक दो दिए तो ले लो, भगवान के सामने जला देना। बच्चों के लिए ये गुल्लक ले लो, सीखेंगे बचत करना तो उनका जीवन और आपका बुढ़ापा दोनों चैन से बीतेगा। तभी सड़क के दूसरी ओर दो पुरुष आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई रामकिशन, सड़क के उस किनारे पर बैठी उस बूढ़ी औरत को तो देखो, जो दिए और गुल्लक बेच रही है। क्या तुम्हें उसका चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता? मुझे तो लगता है ये हमारे पुराने पड़ोसी श्यामलाल, जो गोरखपुर छोड़कर अपने बेटे के पास मुंबई चले गए थे। उनकी पत्नी शांति भाभी जैसी दिख रही है ना, वो भी ऐसी हालत में। हे भगवान, श्यामलाल ठीक तो है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग सिधार गया और शांति भाभी को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही हो भी सकता है। हमारी उम्र जो होने चली, कब किसका पत्ता कट जाए कौन जानता है। मनोहर लाल जी अपने मित्र श्यामलाल जी से कह रहे थे। श्यामलाल जी बोले, सही पहचाना मनोहर भाई, वो शांति भाभी ही है। बेचारी किस्मत की मारी है। दोनों बेटों ने बूढ़े माँ बाप से सब कुछ ले लिया। जब अपना मतलब निकल गया और जो इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी तो इन्हें यहाँ वापस छोड़कर अपनी दुनिया अलग बसा ली। एक बार मैंने भी शांति भाभी की मदद करने की कोशिश की थी, पर ये भी श्याम बाई की तरह बड़ी स्वाभिमानी है, किसी से मदद नहीं लेना चाहती। कहती हैं जिसका फ़र्ज़ था जब वही सड़क पर छोड़ गया तो अब हमें किसी से मदद नहीं चाहिए। मनोहर लाल बोले, पर वो क्यों? और आप उन लोगों से अब बातचीत क्यों नहीं करते हैं? श्यामलाल जी बोले, अब क्या ही बोलूँ, मैं भी उन लोगों से ज़्यादा नहीं मिलता जुलता, क्योंकि हमारे बच्चों को भी उनसे हमारा बातचीत करना पसंद नहीं आता है। अब क्या किया जाए, बुढ़ापे में कहीं बच्चे नाराज़ हो गए तो कहीं हमारी भी यही हालत ना हो जाए जो इनकी है। छोड़िए, मनोहर बाबू बोले, पर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि उन लोगों की हालत ठीक ठाक ही थी, तभी तो यहाँ हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे। वहीं श्यामलाल अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। फिर आज ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे याद है मेरा ट्रांसफ़र तो पानीपत हो गया था। उसके बाद श्यामलाल से मेरी कोई बातचीत भी नहीं हो पाई थी, पर दिल के बड़े अच्छे थे दोनों दंपति। फिर उसके बच्चे ऐसे कैसे हो गए? श्यामलाल जी बोले, उम्मीद ऐसी चीज़ होती है जो टूटती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर माँ बाप के सपने और उम्मीद जब टूटते हैं तो वो दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। श्याम बाई ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर बच्चों को दिया, तो बच्चों को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि माँ बाप ने कितना कष्ट किया है। अब क्या ही बताऊं, सुना था बेटों को इंजीनियरिंग करनी थी तो दोनों ने पिता के सामने पैसों की डिमांड रख दी, ये कहकर कि हम इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, और इतने बड़े घर में आप दोनों क्या करेंगे रहकर। तो श्यामलाल ने अपना शहर का घर बेच दिया और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और सारे पैसे दोनों बेटों को दे दिए। फिर किराए के मकान में रहने लगा। जब तक दोनों बेटे पढ़ रहे थे तब तक तो दोनों का गुजर बसर होता रहा, क्योंकि कुछ पैसे उन लोगों ने माँ बाप के पास छोड़ दिए। पर जैसे ही दोनों बेटे लायक हुए, एक चिट्ठी भेज दी कि हम अब लौटकर नहीं आएंगे। शांति भाभी से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बीमार रहने लगी। श्यामलाल पत्नी को लेकर शहर पहुंचा। पहले दोनों बेटों ने बहुत मुंह बुनाया, फिर दोनों बेटों ने ये तय किया कि 2-2 महीने करके माँ बाप को अपने साथ रखेंगे। तो बड़ा बेटा रमेश पिता से बोला, बाबूजी आप यहाँ रहने आए हैं तो रहिए, पर किसी भी पड़ोसी या मेरे जान पहचान वाले को ये मत बताइएगा
कि आप मेरे पिता हैं। वहीं रमेश की पत्नी सुधा अब शांति जी से घर के सारे काम करवाती और गलती से जो कुछ खराब हो जाता तो गाली गलौज करती, यहाँ तक कि मार पिटाई भी कर देती थी। 2 महीने किसी तरह बीते। दोनों पति पत्नी छोटे बेटे राहुल के पास चले गए, ये सोचकर कि वो माँ बाप का दुख समझेगा। पर ये क्या, राहुल की पत्नी प्रिया तो सुधा से भी एक कदम आगे निकली। उसके घर में नौकर चाकर थे, इसीलिए उसने उन दोनों को अपने माँ बाप के घर ये कहकर भेज दिया कि गांव से हमने नौकर मंगवाए हैं, आप ही रख लीजिए। वहाँ हर दिन श्यामलाल जी अपमान के घूंट पीते थे और सच्चाई किसी से कह नहीं पाते थे। इधर धीरे धीरे शांति जी की हालत बद से बदतर हो गई। फिर श्यामलाल जी से रहा नहीं गया और एक दिन उन्होंने कुछ फैसला लिया और पत्नी का हाथ थामा और चुपचाप वहां से किसी को बिना बताए वापस गोरखपुर चले आए। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन कॉलोनी के बगल में ही एक कमरे का घर जो कभी उन्होंने अपने नौकर रामदीन के लिए बनवाया था, उसमें रहने आ गए। रामदीन का बेटा इतना होनहार निकला कि वो अपने पिता को अपने साथ विदेश ले गया और वो घर यूं ही पड़ा था। आखिरकार श्यामलाल जी का वो घर आज उनका सहारा बना जो कभी उन्होंने दूसरों को सहारा देने के लिए बनवाया था। धीरे धीरे बचे हुए पैसे खत्म होने लगे तो शांति जी को घर की चिंता सताने लगी कि आखिर उनका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा और वह ऐसा क्या करें कि अपने पति की मदद कर सकें। तो शांति जी ने एक रोज़ श्यामलाल जी से कहा, सुनिए, बचपन में मैं अपने पिता के साथ कुम्हार के घर जाया करती थी। खेल खेल में मैं वहाँ दिए और गुल्लक बनाया सीखती थी। सोचती हूँ क्यों ना मैं भी दिए और गुल्लक बनाकर अपने जीवन की दूसरी शुरुआत करूँ। आप क्या कहते हैं? श्यामलाल जी दुखी मन से बोले, शांति, मैं कैसा अभागा हूँ जो उम्र के तीसरे पहर में भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जब तुम्हें जीवन के सारे सुख देने का समय आया तभी मैंने अपना सब कुछ पुत्र मोह में गंवा दिया। शांति जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, आप ही तो कहा करते थे कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। श्यामलाल जी ने कहा, सही कह रही हो, बच्चों ने हमें बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन हमें अपने लिए तो जीना ही होगा। पर हमारे बच्चों ने जो हमारे सपने को तोड़ा वो दर्द मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इतना कहकर श्यामलाल जी ने अपने बच्चे खुचे पैसे लिए और सब्जी मंडी निकल गए। वहाँ से थोड़ी सब्जी खरीदी और टोकरी में लेकर दूसरे मोहल्ले में बेचने निकल गए। शांति जी वहीं रेलवे कॉलोनी की बगल वाली गली में सड़क के किनारे दिए और गुल्लक लेकर बैठ जाती और आने जाने वालों से मनोहार करती, ले लो, दिए ले लो, बच्चों के लिए गुल्लक ले लो, सीखेंगे वो बचत करना तो किसी के सपने नहीं टूटेंगे। श्यामलाल जी की कहानी कहते कहते दोनों मित्र अपने अपने घर चले गए। समय बीतने लगा। श्यामलाल जी और शांति जी हर रोज़ 2-4 पैसे कमाते और अपना जीवन यापन करने लगे। शांति जी जिस गली में बैठा करती थी वहीं पास के रेलवे कॉलोनी में सोहन अपने परिवार के साथ रहता था। वो हर रोज़ उस रास्ते से गुजरता था। जब कभी शांति जी मनोहार करती तो एक आध दिए लेकर चला जाता। वक्त बीता। आज फिर सोहन की नज़र सड़क पर बैठी शांति जी पर अटक गई। वो रोज़ ही उनको उसी स्थान पर बैठे देखता जो वो लोगों से मनोहार करती थी। कभी कभार एक आध लोग उनसे सहानुभूति दिखाने के लिए गुल्लक खरीद भी लेते थे। सोहन सोचता था क्या होता होगा इतने से पैसों में, और आगे बढ़ जाता। पर आज ना जाने क्यों उसके दिमाग में कुछ आया और सोचते हुए वो वहाँ रुक गया। सोहन को रुका देख शांति जी कहने लगी, बाबूजी, गुल्लक अपने बच्चों के लिए ले लो, कुछ दिए ले लो, अपने पूजा घर में जलाना और बच्चों को सिखाना कि माँ बाप कैसे मेहनत करके अपने बच्चों के लिए जीते हैं, तभी तो वह बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सोहन बोला, अम्मा, बात तो आप पते की करती हैं, मैं पास में ही रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, हर रोज़ आपको देखता हूँ। ऐसा कीजिए, आज आप ये पूरी कटोरी उठाकर मेरे साथ चलिए, मेरे बच्चे खुद ही पसंद करके आपकी गुल्लक ले लेंगे
और मेरी घरवाली को जो दिए लेने होंगे वो भी ले लेगी, बस आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। शांति जी की आंखों में एक चमक आई और उनके चेहरे पर आशा की किरण जगी कि अगर आज ये बिक गए तो कल श्यामलाल जी को सब्जी बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। यही सोचकर वो अपनी टोकरी उठाने लगी तो सोहन बोला, ज़रा ठहरिए माँ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इतना कहकर सुहा ने शांति जी को टोकरी उठाने में मदद की और फिर सोहन के साथ चल पड़ी। चलते चलते सोहन उनके परिवार के विषय में बात करने लगा। और बताओ अम्मा, आपके घर में कौन कौन है? शांति जी बोली, बाबू साहब, घर में मेरा आदमी है जो सब्जी का ठेला दूसरे मोहल्ले में लगाता है और मैं ये दिए और गुल्लक बनाकर बेचती हूँ। क्या करूँ, बूढ़े माँ बाप के सपने जब टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। अब क्या करें, भूख बुढ़ापे में भी लगती ही है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। शांति जी के हाथों में हरी हरी 4 चूड़ियों को देखकर सोहन समझ गया कि अभी उनके पति जीवित हैं। सोहन आगे बोला, अम्मा, और आपके बच्चे, उनके बारे में भी तो बताओ, वो कितने हैं? शांति जी किंचित हंसते हुए बोली, 2 बेटे हैं बाबूजी। काश कि एक बेटी होती तो थोड़ा दर्द समझती, पर जैसी भगवान की इच्छा। दोनों बेटे को हमने पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, अपना सब कुछ उन पर निछावर कर दिया। अब दोनों शहर में रहते हैं। सोहन की जिज्ञासा बढ़ी। उसने कहा, क्या आपके बेटे नौकरी नहीं करते? शांति जी बड़े गर्व से बोली, नहीं नहीं बाबू, दोनों शहर में नौकरी करते हैं, पर अपने ही गुजारे लायक शायद कमा पाते हैं। दोनों के 2-2 बच्चे भी हैं। हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं वह लोग, पर बच्चे की पढ़ाई, घर का किराया, बहुत तरह के खर्च होते हैं। उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ। सोहन बोला, और आप लोग? वो बोली, हमारे लिए ना तो उनके पास अब वक्त है ना जगह। कहते कहते शांति जी का गला भर आया। सोहन बोला, फिर आप लोग अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? शांति जी रुआसी आवाज में बोली, बाबू, हम बूढ़ा बूढ़ी अपने लायक कमा लेते हैं। बात करते करते सोहन का घर आ चुका था। सोहन के साथ वृद्धा को देखकर उसकी पत्नी नेहा की सवालिया निगाहें उस पर पड़ी तो सोहन ने शांति जी को बरामदे में पंखे के नीचे बिठाया और अंदर जाकर नेहा से उन्हें लाने का इशारा बताया। वो शांति जी की मदद करना चाहता था। ये जानकर नेहा खुश हुई। सोहन ने अपने बच्चों नैना और निहार के लिए एक एक गुल्लक ली और पूजा घर के लिए बहुत सारे दिए लिए। शांति जी बहुत खुश हुई। दोनों हाथ उठाकर दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर जाने लगी कि तभी नेहा ने उन्हें रोका। अम्मा, बचे हुए दिए भी हमें ही दे दो। बार बार खरीदने से अच्छा है एक बार ही लेकर रख ले। और एक बात, हमारी मिक्सी खराब हो गई है तो क्या आप हमारे घर में सब्जी काटना और सिलबट्टे पर मसाले पीसने का काम करोगी? शांति जी खुश होकर बोली, काहे नहीं बीबी जी, ज़रूर करेंगे, और घर के काम तो मुझे आते ही हैं। जुग जुग जियो। नेहा ने कहा, पर अम्मा ये तो बताओ कि लोगी क्या? शांति जी हंसकर बोली, बीबी जी, जो आप खुशी से दे दें, क्योंकि दिए और गुल्लक तो हर रोज़ बिकते भी नहीं हैं। आपके घर हर रोज़ छोटे मोटे काम करके अगर दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा? इतना कहकर वह नेहा के रसोई में जाकर फटाफट सब्जी काटी, मसाले पीसी और बिना कहे ही पूरे रसोई की सफाई भी कर दी। वो दिन और आज का दिन, हर रोज़ शांति जी वहाँ आती, घर के छोटे मोटे काम निपटाकर अपने गुल्लक और दिए टोकरी में लेकर जाते वक्त बेचते हुए चली जाती। देखते ही देखते साल भर गुजर चुका था। शांति जी के चेहरे पर रौनक आ चुकी थी। अब श्यामलाल जी भी अपना ठेला ले लिए थे। दोनों की दाल रोटी सब्जी के लायक तो कमाई होती जाती थी। आज सोहन ने शांति जी को बुलाया और कहा, अम्मा, एक बात बताओ, मूल प्यार होता है कि सूद? इस कहावत को शांति जी से बेहतर कौन जानता था। वो बोली, क्या बेटा, इस उम्र में मुझे कहावतों का अर्थ पूछ रहे हो? मुझे तो अपने पोतों पोती अपने बेटों से प्यारे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि तभी नैना और निहार अपनी अपनी गुल्लक लेकर कमरे में आए और अम्मा के पैरों के पास वो गुल्लक रख दिए। शांति जी चौंक गई और पूछी, ये क्या है?
बच्चों, ये तुम्हारे हैं, इन्हें संभाल कर रखना। दोनों बच्चे शांति जी को गले लगाकर हंसने लगे। शांति जी हैरानी से सोहन और नेहा को देखने लगी तो सोहन और नेहा मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा, इस गुल्लक में आपका मूल और सूद दोनों इसके अंदर हैं। शांति जी की आंखें भर आई। वो बोली, नहीं बाबू साहब, नहीं बीबी जी, ऐसा मत कीजिए। इन बच्चों ने अपने सपने इसमें डाले हैं, मैं ये नहीं ले सकती। ना, मुझसे ये ना होगा। अरे बूढ़े दादा दादी, नाना नानी अपने दोतों को उपहार देते हैं, मैंने तो आज तक इन लोगों को कुछ नहीं दिया, फिर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? नेहा ने बनावटी गुस्से से कहा, नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती? उठाइए इसे। गुल्लक में पैसे जमा करने की सीख किसने दी थी? आपने दी थी। भगवान के सामने हर रोज़ दिए और बत्ती मैं जलाती हूँ, पर दिए किसके हैं? आपके हैं, तो उस हिसाब से ये मूल और सूद आपका ही है। शांति जी की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और सोहन ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया। समय बीता, श्यामलाल जी बीमार रहने लगे। सोहन ने उनका काफ़ी इलाज करवाया, पर श्यामलाल जी नहीं रहे। शांति जी के कहने पर यह खबर उनके बच्चों तक पहुंचाई गई, पर वह लोग एक बार अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आए। तो सोहन और नेहा ने शांति जी को बहुत कह सुनाकर अपने घर ले आए और उनका ख्याल रखा। बाद में उनके बच्चे उस घर के लिए लौटकर अपनी माँ के पास आए, पर शांति जी ने पलटकर उनकी तरफ देखा नहीं, ये कहकर कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, जो अपने हैं वो ये हैं, उनके साथ मैं रह रही हूँ। गोरखपुर वाला वो छोटा सा घर जो श्यामलाल जी ने पत्नी की सहमति से अपने मरने से पहले सोहन के बच्चों के नाम कर दिया था। शांति जी के मरने उपरांत सोहन ने उस घर को मंदिर बनवा दिया, जहां आज भी नेहा दिए जलाती और उन्हें याद करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।